अस्सलाम वालेकुम। जी, मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी लोग टीवी पे नज़र आते हैं ना, चाहे वो जज है, जर्नल्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, लॉयर्स हैं या प्रॉपर्टी डीलर हैं, बिजनेसमैन हैं, वो सब के सब पाकिस्तान को एक टीका लगा चुके हुए हैं। और वो मैं अपने इनके जो बयानात है इस चैनल के अंदर रोज़ाना इंशाल्लाह एक वीडियो बनेगी इस चैनल पे, मैं उनके बयानात से साबित करूँगा कि इन लोगों को अपने अलावा किसी और की कोई फ़िक्र नहीं है। अवाम की तो खैर बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं है। तो आइए मैं आज आपको दिखाता हूँ आज के दिन जो है इस करप्ट सिस्टम के करप्ट लोगों के बयानत और उससे आवाम को क्या फ़ायदा हुआ। ये इन्वर्टेड कॉमा में फ़ायदा है, आवाम को क्या फ़ायदा हुआ और उसका आवाम का उसके ऊपर दो टोक जवाब। बयानात में कुछ हमारे चीफ ऑफ ज़राअत के बयानात हैं, कुछ और सियासतदानों के बयानात हैं। तो आए बिना किसी चीज़ के शुरू करते हैं। और एक चीज़ कि मेरी वीडियो में ऐड नहीं होंगे क्योंकि मैंने इस सिस्टम को ठीक करने के लिए इसमें अपनी कंट्रीब्यूशन के लिए सी चैनल का मतलब है कथारसिस चैनल, ठीक है, कंट्रीब्यूशन मैंने करनी है। तो इसलिए मुझे पैसे नहीं कमाने, मुझे सिर्फ सच न्यूज़ बिना किसी सनसनी के आप तक पहुंचानी है। न्यूज़ भी नहीं, जो बयानात हैं जो ये हमारे सिस्टम पे बैठे हुए टाइम ज़ाया कर रहे होते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, आ जाएँ पहला बयान ये देखिए जी। पहला बयान ये है कि हमारे जो चीफ साहब हैं वो फरमा रहे हैं कि फ़ेसबुक पर नहीं, सामने आकर मजाक उड़ाओ। तो सर, इंतहाई अदब के साथ हम आपका मजाक नहीं उड़ाते हैं, हम आपका मजाक उड़ाना भी नहीं चाहते हैं। आप खुद अपना मजाक बना चुके हुए हैं, मुझे ये लगता है, मैं इसमें गलत भी हो सकता हूँ। और दूसरी बात ये कि सामने मतलब हम आपको कैसे अप्रोच करें, सामने में मजाक उड़ाने के लिए नहीं। अगर आप कभी हमारे सामने आएंगे तो हम आपसे बात करेंगे, हम आपसे पूछेंगे कि सर ये चीज़ें हैं, इनको आप कब ठीक करोगे, कब आप सियासत से निकलोगे। और अगर आप कह रहे हैं कि जी आप सियासत से निकल चुके हैं, तो फिर आपने बाजुए को, जो खुद एक्सेप्ट कर चुका हुआ है कि उसने एक गलत काम किया, सियासत में मुदाखलत की, उसको कब आप ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, उसे आप ट्राई करें। इसी तरीके से और जो जर्नैल सियासत के अंदर पुराने गुजर चुके हैं और उनके एतराफ़ात भी हैं, उनको आप ट्राई करें। हमें बिल्कुल यकीन आ जाएगा कि आपका सियासत में कोई लेना देना नहीं है। तो ये एक आप जो है इस गलत फहमी से निकल जाएं कि हम आपका मजाक उड़ाते हैं। हम आपका कोई मजाक नहीं उड़ाते, आप अपना खुद मजाक उड़ाते हैं सबसे पहले। और आवाम को आपका मजाक उड़ाने का ना टाइम है ना ही शौक है। हाँ, ये है कि आप अगर कभी सामने आएँ, कभी किसी के सामने आए, तो इंशाल्लाह उसके ऊपर हम आपको सही बात ज़रूर आपसे करेंगे कि सर ये बता दीजिए, और उसका अगर आप सही जवाब देंगे इंशाल्लाह, ठीक है, जो कि मुझे नहीं लगता कि आप दे पाएंगे, तो फिर आपको खुद लगेगा कि अवाम आपका मजाक नहीं उड़ा रही, अवाम आपकी तस्वीर चाहती है और आपको आपके उस आयन, उस हलफ के अंदर रखना चाहती है जो आपने उठाया था। जी, नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं जी। ये नेक्स्ट न्यूज़ है, ये वैसे एक बनाई हुई है सोशल मीडिया पे कि एक सोल्जर है जो दूर खड़ा हुआ है और उसको फिर अवार्ड दिया जा रहा है। ये दोनों अलग अलग सोल्जर्स हैं, बट कैमरास के होते हुए भी असल हीरो की कोई पिक्चर हमें नज़र नहीं आई है। और इस टाइप के लोगों की पिक्चर्स जो हैं वो सामने आ रही हैं अवार्ड मिलते हुए, और उसको फैलाया जा रहा है कि जैसे ये फ़ौज ने ऑपरेशन किया। सारे जानते हैं, जो है वो खलीज वालों ने भी इसको रिपोर्ट किया कि ये मुकामी लोगों ने जो है इसको किया था। तो अब पता नहीं ये धोखा है क्या चीज़ है, लेकिन इन चीज़ों से लगता है कि हमें बहुत धोखे मिले हैं। अब आ जाएं जी नेक्स्ट खबर पर। इस वक्त अवाम गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं, ये फरमाया है शीरी रहमान ने, जो पिछले 16 महीने हुकूमत में रहीं। और पूरे सिंध में इनकी हुकूमत थी, पूरे सिंध में इनकी हुकूमत थी। 18वीं तरमीम के बाद बहुत सारी चीज़ें इनकी ही पार्टी के पास थी, लेकिन अब क्योंकि इक़्तिदार से बाहर हो गए हैं तो इसलिए नए वोट लेने हैं, इसलिए इनको आवाम की बहुत ज़्यादा फ़िक्र सता रही है। शीरी साहिबा कोई और काम कर लें, ये इस तरह की जो बोंगियाँ हैं अब इससे आवाम मज़ीद प्रभावित नहीं होगी, ठीक है, और इससे हम आपको वोट नहीं देंगे। सिंधियों से मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ आप अपना वोट ज़ाया कर देना, लेकिन किसी पीपी वाले को नहीं दीजिएगा। फिर ये आ गया कि जी पीटीआई को लाने वाले, बात करने वालों की ज़मीन तंग कर दी जाएगी। भाई मेरी ज़मीन तंग करो, मैं चाह रहा हूँ पीटीआई आ जाए, क्योंकि तुम करप्ट हो, तुम करप्ट हो, तुम्हारा लीडर करप्ट है, तुम्हारी लीडर झूठ बोल चुकी हुई है। कोई है जस्टिफिकेशन? तुम्हारी पार्टी के अंदर कोई जमहूरियत नहीं है, कोई है जस्टिफिकेशन? एक बयान भी अपना बता दो जो तुमने मरियम नवाज के खिलाफ दिया हो कि मरियम नवाज ने जो झूठ बोला है प्रॉपर्टी वाला। एक बयान भी, जो दोनों जो भाई हैं जिनका एक अब्बा अमीर है एक अब्बा गरीब है, तुमने एक बयान दिया हो कि नवाज शरीफ ने गलत किया जो वो बीमारी का बहाना बनाकर वहां चला गया? एक बयान दिया हो कि जी नवाज शरीफ वापस आ जाए, दुबई तक वो आ जाता है लेकिन उसकी पाकिस्तान आते प्लेटें गिर जाती हैं। तो तुम करप्ट हो, तुम गलत हो, तुम झूठे हो, ठीक है, और तुम मेरी जमीन तंग करके दिखाओ। ताकत के जोर पे तंग कर लोगे, लेकिन ताकत हमेशा
जो है वो एक के पास नहीं रहती। फ़िरौन बहुत सारे मौजूद थे लेकिन अब वो नहीं हैं। मूसा थे, मूसा हैं, मूसा रहेंगे। हुसैन थे, हुसैन हैं, हुसैन रहेंगे। और तेरे जैसे एयाज सादिक, नवाज शरीफ, चीफ, जर्नैल, फ़िरौन, ये सारे ना थे, ना हैं और ना रहेंगे। आए जी नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं जी। अगला बयान है, ये इसको लोग नून लीग का खोता भी कहते हैं, कहना नहीं चाहिए, मैंने इसको लिख दिया नीचे कि इस खोते के भी सुन लो। लेकिन ये वज़ीर भी रहे, इनका कोई अचीवमेंट, कोई ऑक्सफोर्ड में पेपर कभी कोई ऐसा किसी ने नहीं देखा। तो ये बयान दे रहे हैं कि जी बिजली के नर्ख बढ़ाए PDM हुकूमत ने, नून लीगी रहनुमाओं का निगरान हुकूमत से टैक्स वापस लेने का मुतालबा। यानी जब खुद हुकूमत में थे तो टैक्स लगा दिए और अब कह रहे हैं टैक्स वापस ले लो। मतलब सर आप इस बयान को, मैं इसके ऊपर कोई नहीं कर सकता। इसकी जो बेस्ट यही है कि इस खोते की भी सुन लो। आप खोते हैं, आपने बात की, हमने आपकी सुन ली, ठीक हो गया। और कुछ, और ARY न्यूज़ ने इसको चला भी दिया। ARY न्यूज़ को भी सलाम है मेरी तरफ से, बहुत ज़्यादा सलाम है कि इस तरह के बयानात जिसका कोई सर पैर नहीं, सामने कोई सहाफ़ी बैठा होता तो वो यकीनन सवाल करता, लेकिन सामने यकीनन कोई लिफाफा बैठा होगा इसलिए इसको आगे से सवाल नहीं किया। तो अवाम की तरफ से ये जवाब है कि सर आपने कहा, हमने सुन ली, और हम ये बिल्कुल इस चीज़ पे यकीन रखते हैं कि आप खोते थे, खोते हैं और खोते ही रहेंगे, क्योंकि टैक्स आप ही ने लगाए थे। PDM आप ही का नाम था, किसी और एलियन का नाम नहीं था। आ जाएं जी नेक्स्ट न्यूज़ पर जी। नेक्स्ट है ये मौलाना साहब का कोई एक है, हाफिज़ हमदुल्ला या जो भी, इनके नाम बड़े अजीबो गरीब हैं। जो भी हुकूमत बनेगी वो मौलाना फजलुर रहमान के बिना नहीं बन सकती, और बन गई तो चल नहीं सकती। एक बात तो इसके अंदर इसने बता दी कि ये अकेला हुकूमत बनाने के काबिल नहीं है, तो 2-4 जो सीटें मिलेंगी तो वो उसके ऊपर बारगेनिंग का है कि यार उसके एवज़ हमें कुछ दे दें, या फिर शायद ये कोई धमकियां दे रहा है इस्टेब्लिशमेंट को कि भाई हमें भी याद रखना, हम बड़े वो हैं, हम बड़े वो। लेकिन इस बयान का आवाम को या मुझे या आपको कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे ही मुल्ला हर हुकूमत के साथ चिपटा होता है, हर जगह पे वो उसको बेनज़ीर और वो सारे सब चिपटे होते हैं। तो ये आप ना भी कहते हैं, हमें पहले ही पता था कि वो हर हुकूमत में, भाई इमरान खान भी हुकूमत में अगर वो आ जाता, हुकूमत में इसको हिस्सा दे देता, तो इमरान खान भी यहूदी एजेंट से मुसलमानों का खलीफा बन जाता। ठीक है, तो आपके इस बयान की कोई अहमियत नहीं है, सॉरी, हमने पढ़ा लेकिन बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। अगला बयान है, ये कोई आयशा रजब बलोच, मियाँ नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे और तमाम मसाइल हल होंगे, मईशत मुस्तहकम होगी, मुल्क तरक्की करेगा। अगर इस खोते के आने, इस नवाज शरीफ के आने से मुल्क को इतना ज़्यादा फ़ायदा होना था, तो ये पिछले कई साल से बाहर क्यों बैठा हुआ है? थोड़ी सी कैद काट लेता, रहता, करोड़ों पाकिस्तानी दुआएं देते कि भी मियाँ के पाकिस्तान में होने से इतना बड़ा फ़ायदा हो रहा है। मतलब ये क्या बयान था, ये क्या था? अगर आप कर सकते हो तो आप 4 साल से वहाँ क्यों बैठे हुए हो? मतलब क्या था ये बयान, इसका क्या है? ये मईशत मुस्तहकम कर सकते थे तो बाहर क्यों बैठे हो? आ जाते वतन में, करके दिखाते कि हाँ भाई मैं इधर ही था, करके दिखा। सिर्फ भाई आयशा रजब बलोच, जो भी आपको पैसे मिले इस बयान के, सिर्फ आप लोगों की ज़ाती मईशत इससे जो ना अच्छी हो रही है, पाकिस्तान का किसी से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। ठीक हो गया, ये वायसराय हैं, आते हैं पाकिस्तान में, हुकूमत करते हैं, चले जाते हैं, ठीक हो गया। और वो मईशत मुस्तहकम अपने लिए एक हॉस्पिटल भी नहीं बना सके, जो ठीक है, अपने लिए अदालती निज़ाम नहीं सही ठीक कर सके। मतलब कब से आप लोग हुकूमत में हो, अदालती निज़ाम ही ठीक कर लेते। अब वो कह रहे जी अदालती निज़ाम गलत है, उसने गलत सजाएं दी, फ़ौज को ठीक कर लेते, ठीक कर लेते ना, मौका मिला हुआ था, कर लेते। बयान देता है ये वज़ीर आज़म के तौर पे कि जी मैं इस आर्मी चीफ को डिसमिस कर रहा हूँ, छुप के ना साजिश करता तो हम उसके साथ खड़े होते। लेकिन एक तरफ वोट को इज्जत दो, दूसरी तरफ बूट चाटना, जो शहबाज शरीफ ने कहा है कि मैं आंखों का तारा हूँ, तो इसका मतलब है वो हमेशा से 30 साल से आंखों का तारा है। तो मतलब एक भाई वोट को इज्जत के चलो इधर से कुछ लोग आ जाएं, और एक तरफ वोट को पालिश, वो उस तरफ से कुछ आ जाएं। आपके इस बयान का आवाम को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, सॉरी, आपने टाइम ज़ाया किया, अपना भी हमारा भी। नेक्स्ट आ जाए जी, पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की बुनियाद 2014 में डाली गई, चेयरमैन PTI को हुकूमत में नफरतें पैदा करने के लिए भेजा गया था। सर बेनज़ीर की तस्वीरें कौन फेंकता था? वो नफरतें फैलाना नहीं था। आप वैसे झूठे हैं, आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ, तो आपके इस बयान की कोई अहमियत नहीं है, सॉरी, बाय टाटा, निकलो। नेक्स्ट बयान पे चलते हैं। मैंने अपना बदला ले लिया, ये बयान नहीं है, ये वैसे इसको कहा हुआ कि जी मैंने अपना बदला ले लिया, लेकिन लिया है। लंदन में इसको बहुत जलील किया था, तो पाकिस्तान में आया, पाकिस्तान की इकॉनमी के साथ जो किया वो आपको पता है, और वापस चला गया, ठीक है। लेकिन खैर
इस अदालत में हम आपको नहीं पूछ सके तो अल्लाह की अदालत में ज़रूर पूछेंगे इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट है जी, सिस्टम से मिलने वाले ये सैयद समर अब्बास हैं। पहले तो सैयद साहब ये कोई जो है ना सिस्टम की थोड़ी तशरीह कर दें, अगर है थोड़ी सी गैरत तो नाम ले लें कि कौन सा सिस्टम है जिसके अंदर से आपको सिग्नल्स बता रहे हैं। और वो इलेक्टेड सिस्टम नहीं है, उस सिस्टम का काम ये है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट के नुमाइंदों की कही हुई बात के हिसाब से सिस्टम को चलाना, सही है। वो इलेक्टेड नहीं है। अगर आप वाकई ही वालिदैन के आपके बिल्कुल एक ही हैं तो आप उस सिस्टम का नाम ज़रूर ले लें कि जो इलेक्टेड नहीं है, जिसको मेरा वोट नहीं है, जिसके पास आवाम का वोट नहीं है, तो वो सिस्टम के साथ क्या छेड़छाड़ करने जा रहा है। तो ये थोड़ा सा आप बता दीजिएगा अगर कभी टाइम मिले, और कभी बॉड ना बा डी डी बूबा, ठीक है, तो बता दीजिएगा, मैं वेट करूँगा। सही है जी। नेक्स्ट, अच्छा ये एक नेक्स्ट खबर है, इसमें थोड़ी उम्मीद है कि हम जो स्पार्को है वो बहुत पहले बन गई थी, किसी भी जो मतलब 10वीं थी जिसने स्पेस के अंदर अपना वो भेजा, पूरी दुनिया में 10वां मुल्क था जो हम स्पेस के अंदर हम जो गए थे। तो कौमों पे अच्छे बुरे टाइम आते रहते हैं, बुरे टाइम आते हैं चीफ़ों की वजह से, जर्नैलों की वजह से, स्क्रप्ट जो मैं सारों का नाम लिया जो अपने ही अभी तक बयान दे रहे हैं, आवाम को किसी की फ़िक्र नहीं है से उनकी वजह से। लेकिन कोई अच्छा हुक्मरान कभी ना कभी आ जाता है, तो उस चक्कर में होता ये है कि उस अच्छे हुक्मरान के आने से ये फ़ायदा होता है कि ये सारी चीज़ें दोबारा पटरी पे आ जाती हैं। तो हम इतने गए गुज़रे नहीं हैं, सही है, इंडिया ने ठीक है अच्छा किया, लेकिन हम इतने गए गुज़रे नहीं हैं। हम पहले थे स्पेस में, पहले थे PIA में, बहुत सारी चीज़ों में पहले थे। हम दोबारा आ सकते हैं, ठीक है। हम कम हुए हैं, गिरे हैं, लेकिन मरे नहीं हैं। इंशाल्लाह हम वापस ज़रूर आएंगे, और उससे पहले जो सारे सिस्टम के लोग हैं इनका बेड़ा गर्क करेंगे, फिर हम वापस ज़रूर आएंगे। और जब हम वापस आएंगे तो फिर इंशाल्लाह फिर बहुत अच्छा आएंगे। तो इसलिए उम्मीद ज़रूर रखें। ये आज की लास्ट खबर थी। ये खबर नंबर थोड़ा सा मेरा चेंज नहीं हो सका, कोई इशू था, तो इसको काइंडली माफ़ कीजिएगा। नेक्स्ट जो है उसके अंदर आपको अच्छा मिल जाएगा। चलें जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।